आज हम करेंगे 10+2 फिजिकल एजुकेशन का सेकंड लेसन और इसमें आज का हमारा विषय है अधिभार का सिद्धांत। अधिभार का सिद्धांत क्या है? अधिभार का मतलब क्या है ये समझेंगे हम सबसे पहले। अधिभार का मतलब अधिक भार देना, मतलब जितनी हमारी कैपेसिटी है शरीर की उससे थोड़ा ज्यादा एक्टिविटी करवाना अधिभार है। कोई व्यक्ति मान लीजिए अधिभार देने से ये मतलब नहीं कि ज्यादा वजन उठाना, कि भाई मान लीजिए कोई व्यक्ति 50 kg वजन उठाता है तो उसके ऊपर हम 1 क्विंटल वजन डाल दें तो अधिभार हो गया। अधिक भार, अधिभार से मतलब ये नहीं है सिर्फ खाली वजन उठाने से भार से मतलब नहीं है, वजन में भी अधिभार हो सकता है, लेकिन अधिभार से यहाँ मतलब ये है हमारे फिजिकल एजुकेशन में कि अधिक क्रिया करवाना। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो 1 किलोमीटर दौड़ता है, ठीक है, 1 किलोमीटर दौड़ लगा पाता है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको अधिभार देने के लिए, उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए हम अधिभार देंगे उसको। हम उसको क्या कहेंगे कि 1.2 किलोमीटर हो जाएगा। क्या करेंगे, 200 मीटर और बढ़ा देंगे उसके लिए कि भाई 1 किलोमीटर दौड़ रहा है उसको 200 मीटर और दे दीजिए। वो परेशान जरूर होगा, 1 किलोमीटर तो वो सामान्य अवस्था में दौड़ता था, लेकिन अधिभार दे करके उसको हमने 200 मीटर और दौड़ा दिया। फिर हो सकता है हम उसको कुछ समय बाद, कुछ दिनों तक हम ये करेंगे तो आराम से 1.2 किलोमीटर चला जाएगा। 1 किलोमीटर और 200 मीटर एक्स्ट्रा भी वो कवर करने लग गया। अधिभार दे दिया हमने उसको, फिर वो हम 1.5 किलोमीटर कर देंगे हम, तो क्या होगा कि वो अब यहाँ तक तो बिल्कुल नॉर्मल जाता था, 1 किलोमीटर और 200 मीटर हमने बढ़ा दिया था तो वो जाता था 1.2 तक आराम से। फिर हमने कुछ समय बाद, समय अंतराल के बाद 15 दिन 20 दिन या महीने के बाद हमने क्या कर दिया, 1.5 किलोमीटर कर दिया, उसकी दूरी को बढ़ा करके अधिभार दे रहे हैं हम उसको। हमने रेस में क्या कर दिया, फिर उसके बाद हम क्या कर देंगे 2 किलोमीटर भी कर देंगे इसको, ठीक है। तो इस प्रकार से अधिभार दे दिया। देखिए 1 किलोमीटर से कहां तक पहुंच गया, वो 2 किलोमीटर तक पहुंच गया। इसको बोलते हैं अधिभार देना। किसी में भी दे सकते हैं आप, सिर्फ रेस में ही नहीं है ये आप वेट लिफ्टिंग में भी दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए पहले वो 1 किलो वेट उठाता था, फिर जो है 1.2 उठाने लगा, फिर 1.5 उठाने लगा, फिर 2 किलो उठाने लगा, या 10 भी ले सकते हैं, 10 है, 15 है, 20 है, ऐसे भी वो वेट को बढ़ा रहा है। तो अधिभार का मतलब यही होता है कि किसी भी कार्य को जो करने की एक योग्यता हमारे पास है, जो एक यहाँ तक एक हमारा करने की ताकत का जो एक स्टैंडर्ड है उससे और आगे बढ़ा देना। हम यहाँ तक कर पाते थे पहले सामान्य रूप से, हमने अधिभार दे करके ये करवाया, फिर यहाँ तक सामान्य रूप से करने लगे तो अधिभार दे करके हमने ये दूरी कर ली, और फिर अधिभार दे करके हमने ये दूरी कर ली। तो ये हमने किसके द्वारा करवाया, विद्यार्थी से या खिलाड़ी से अधिभार दे करके करवाया। अधिक भार वेट लिफ्टिंग में भी ऐसा ही हो सकता है, हर एक्सरसाइज में। जैसे मान लीजिए हम ये करेंगे कि भाई आप 20 दंड बैठक लगाते हैं। हाँ, आप 20 दंड बैठक आराम से लगा लेते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, इसमें हम अधिभार देंगे तो हम क्या करवा देंगे, उसकी संख्या 12 दंड बैठक करवा देंगे। बढ़ा दिया हमने 2, कुछ समय अंतराल के बाद हम क्या कर देंगे, इसको 16 दंड बैठक कर देंगे। हमने अधिभार दे दिया, कुछ समय बाद हम क्या कर देंगे, उसको 22 दंड बैठक दे देंगे। ऐसे क्या कर रहे हैं, हम अधिभार दे करके उसकी कार्य क्षमता को बढ़ा रहे हैं, और ऐसा करने से उसको बिल्कुल भी ये महसूस नहीं होगा कि भाई उसने इतनी ज्यादा योग्यता हासिल कर ली है। बिल्कुल स्लो उसको पता भी नहीं चलेगा, और एक खास योग्यता उसके शरीर के अंदर अधिभार की विधि द्वारा आ जाएगी। तो अधिभार सिद्धांत जो है प्रशिक्षण का, वो हमें ये सिखाता है कि हम आहिस्ता आहिस्ता अगर कोशिश करें तो हम ऐसी योग्यता पर पहुंच सकते हैं जो सामान्य रूप से पहुंचना वहां तक बड़ा मुश्किल है। अगर 20 दंड बैठक लगा रहे हैं वो व्यक्ति, हम बढ़ाएंगे इसको, हम 20 से यहाँ 22 करेंगे, उसके बाद हम यहाँ 26 करेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पर जो है 32 कर लेंगे। क्या कर लिया हमने, बढ़ाया है। 20 थी उससे 22 करी हमने, फिर 26 कर ली, फिर उसके बाद 32 कर ली। देखिए शुरुआत में अगर कोई व्यक्ति 20 दंड बैठक आराम से लगा रहे, हम उसको एकदम से कहें कि 32 लगा, नहीं लगा पाएगा,
क्योंकि वो बहुत ज्यादा कार्य हो जाएगा और वो कर नहीं सकेगा। ऐसा करने में बिल्कुल असमर्थ पाएगा अपने आप को। वो लगाएगा मुश्किल से तो वो 20 से 26 पहुंच जाएगा, मुश्किल से जो है वो 28 पहुंच जाएगा। फिर उसके बाद एकदम से शरीर को डाउन कर देगा और जवाब दे देगा कि अब उससे नहीं हो रहा है कार्य। तो अधिभार का यही है कि आहिस्ता आहिस्ता वेट को बढ़ाया जाता है, आहिस्ता आहिस्ता कार्य क्षमता को बढ़ाया जाता है और उस कार्य क्षमता को बढ़ाने से अधिभार के सिद्धांत द्वारा हम खिलाड़ी के अंदर जो है वो शारीरिक क्षमता बढ़ा सकते हैं या किसी भी कार्य की योग्यता को बढ़ा सकते हैं। अब हम थोड़ा सा कुछ उदाहरण से समझेंगे। देखिए बहुत बढ़िया इसमें उदाहरण अधिभार का आता है, उससे आप समझ जाएंगे कि अधिभार की प्रक्रिया आखिरकार क्या है। देखिए सबसे पहले एक पहलवान का उदाहरण हम लेते हैं। एक पहलवान था और वो पहलवान क्या करता था, गाय के एक बछड़े को उठाता था। छोटा जन्मा बछड़ा जो है गाय का, उसको क्या करता था वो डेली उठाता, ऊपर उठाता और नीचे रखता। ये प्रैक्टिस वो करने लगा। जैसे जैसे दिन बीतते गए ना तो वो बछड़ा बड़ा होता गया और पहलवान हर रोज उसको उठाता और नीचे रख देता। ये प्रैक्टिस वो रोज करता था। डेली करने से क्या हुआ कि जब वो बछड़ा लगभग 2 साल का या 2.5 साल का हो गया, बहुत बड़ा बैल हो गया, तब भी उस पहलवान उस बैल को आराम से ऊपर उठा देता और नीचे रख देता था। ये किसका परिणाम था? अधिभार का परिणाम था। अगर वो लगातार ना उठाता उस बछड़े को, छोटा था जब से नहीं उठाता, तो वो बड़े बैल को कभी नहीं उठा सकता था, क्योंकि उसके कार्य क्षमता इतनी बन ही नहीं पाती। अधिभार द्वारा आहिस्ता आहिस्ता अधिक होता गया भार और वो रेगुलर प्रैक्टिस से उस भार को सहन करता गया और अधिभार में वो कामयाब हो गया। एक और उदाहरण देखिए, पहलवान के अलावा है सपेरों का उदाहरण। सपेरों के उदाहरण में हम क्या देखेंगे कि सपेरे जो हैं वो क्या करते हैं, वो कुछ घड़े लेते हैं और जैसे मान लीजिए उन्होंने एक घड़ा लिया, यहां ये दूसरा घड़ा उन्होंने लिया, यहां ये एक तीसरा घड़ा उन्होंने लिया, ये चौथा घड़ा उन्होंने लिया और ये 5वां घड़ा उन्होंने लिया। क्या करते हैं सपेरे ये करते हैं, इस अधिभार के सिद्धांत को हम अच्छी तरह समझने के लिए सपेरों का उदाहरण लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें मान लीजिए जैसे कि एक कप जो है, एक कप भर करके जहर का जो जहर है, कोबरा सांप का जो जहर है या और किसी सांप का जो जहर है, उसको वो एक कप में भरते हैं। जहर से भरे हुआ एक कप लेते हैं और उस कप को किस में डाल देते हैं, इसमें डाल देते हैं, इस घड़े में जिसमें पानी भरा है, उस पानी से भरे हुए घड़े में ये जहर का एक कप डाल देते हैं वो। उसके बाद ये पूरा पानी जहरीला हो जाता है। फिर इस घड़े में से इसी कप को भरते, पहले तो ये जहर से भरा था, प्योर जहर था इसमें, वो हमने इस मटके में डाल दिया तो पूरा मटका जो पानी से भरा था उसमें पूरे में जहर इस कप वाला फैल गया। फिर इस कप को खाली होने के बाद इस मटके के पानी में से कप को फिर भरेंगे और इस घड़े में डाल देंगे जो पानी से भरा है, इसमें जहर जो है वो मिल गया। फिर उसके बाद इस घड़े के पानी में से एक कप इसी कप को फिर भरेंगे और इस घड़े में पानी भरा है उसमें डाल देंगे, ये पूरा जहरीला पानी हो गया। फिर इस घड़े के पानी से कप को फिर भरेंगे और इस मटके में डाल देंगे जो पानी से पहले भरा है, उसमें जहर मिला दिया। फिर वही कप इस मटके के पानी से भरेंगे और इसमें डाल देंगे जो पहले से पानी में भरा हुआ है। अब आप देखेंगे तो किसमें जहर ज्यादा है। देखिए शुरुआत में यहाँ हमने प्योर जहर डाला था, बिल्कुल कप जो है ना वो पानी नहीं मिला था, उसमें केवल जहर था, वो इसमें डाला हमने तो सबसे ज्यादा जहर इसमें, 1 नंबर पर जहर इसमें हुआ। इसमें से फिर एक कप लिया, सिर्फ जहर मिले हुए पानी से लिया इसमें से, तो वो यहाँ पर नंबर 2 ये कम जहर हुआ। नंबर 3 इस पानी से मिले हुए कप को इसमें डाला तो ये 3 नंबर 4 कम हुआ। यहाँ से एक कप डाला इसमें तो वो 4 नंबर कम और यहाँ पर 5 नंबर, इसमें बहुत कम जहर की मात्रा है 5वें नंबर पर। और सपेरे क्या करते हैं, शुरुआत में इसमें से पानी पीना शुरू करते हैं। जहर तो है लेकिन बहुत कम मात्रा में जहर है यहाँ,
तो वो पीने लग जाएंगे, उनके शरीर पर थोड़ा बहुत असर होगा, लेकिन वो सपेरे मरेंगे नहीं। उसके बाद ये पूरे घड़े का पानी पी लेंगे तो उनका शरीर जो है एडजस्ट कर लेगा, उसको सहन कर लेगा, और सहन करने के बाद वो इस पूरे पानी को पी जाएंगे कुछ दिनों में। उसके बाद वो इस घड़े का पानी पीना शुरू करेंगे जिसमें थोड़ी मात्रा जहर की अधिक है, इसके मुकाबले थोड़ी अधिक मात्रा जहर की है, उसको भी उनका शरीर एडजस्ट कर लेगा। उसके बाद इस घड़े का पानी पीना शुरू करेंगे जिसमें इससे ज्यादा मात्रा है, फिर इसका और फिर इसका, लास्ट में इसका करेंगे। फिर उसके बाद वो सपेरे जो है, अगर उनको कोई कोबरा डस भी ले, कोई सांप डस भी ले, काट भी ले, तो भी उनके ऊपर कोई असर नहीं होना। क्यों? क्योंकि वो जहर से पहले ही अपने शरीर को इस प्रकार अधिभार दे करके उन्होंने तैयार कर लिया है कि जहर का असर अब सांप के काटने पर उनके शरीर पर नहीं होगा। ये क्रिया नहीं अपनाते, अधिभार नहीं देती, यहाँ कम दिया, यहाँ अधिक दिया, यहाँ अधिक दिया, यहाँ अधिक दिया, यहाँ और अधिक दिया। इस प्रकार अधिभार अगर वो ना देते तो वो सांप के काटने पर मर जाते, जैसे एक सामान्य व्यक्ति की मृत्यु हो जाती। तो ये एक अधिभार का उदाहरण है कि किस प्रकार अधिभार दे करके हम किसी व्यक्ति की योग्यता को बढ़ा सकते हैं। अधिभार के लाभ देखेंगे हम, क्या लाभ है। सबसे पहले तो अधिभार के लाभ, लाभ में क्या है, नंबर 1 तो होता है इसमें कार्य क्षमता, कार्य क्षमता में वृद्धि। देखिए कार्य क्षमता में वृद्धि कैसे, कार्य क्षमता बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि हम अधिभार देंगे तो पहले जो कार्य कर रहे थे उससे अधिक क्षमता आ जाएगी हमारे अंदर, ठीक है ना। और नंबर 2 है, सेकंड नंबर, कार्य की उत्तमता। कार्य की उत्तमता का मतलब क्या होता है, कार्य हमारा बहुत उत्तम हो जाएगा, जो कार्य असंभव लग रहा था वो भी हम आसानी से अच्छे ढंग से कर लेंगे। तो ये इसके कुछ लाभ है, कार्य क्षमता में वृद्धि हो जाती है, कार्य क्षमता में उत्तमता आ जाती है। तो आज हमने जाना अधिभार क्या है, अधिभार के सिद्धांत को हमने आज जाना, बाकी हम अगली क्लास में करेंगे। कार्य आज के लिए इतना, रेगुलर रूप से आप अपनी क्लासें जारी रखिए और किसी भी प्रकार की ढील जो है वो आप अपनी पढ़ाई में ना दें, क्योंकि ये कार्य, पढ़ाई का कार्य हमारे लिए सर्वोपरि है। आज के लिए इतना, बाकी कल।